आसमान से छूती हुई ये ट्रायंगुलर शेप की बिल्डिंग यकीनन आपको आलीशान और खूबसूरत लग रही होगी, लेकिन जब आपको इसकी दुख भरी कहानी पता चलेगी तो यकीनन आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। 1080 फीट ऊंची अपने इर्द गिर्द दूसरी बिल्डिंग से 10 गुना लंबी ये बिल्डिंग देखने में पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक होटल है जो कि पेरिस में मौजूद एफल टावर से भी ऊंचा है। एरिया के हिसाब से इस होटल में 39,000 स्क्वायर फीट की जगह और 3,000 रूम्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होटल दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल का मुकाबला कर सकता है। रात में दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह इसकी दीवारों पर भी लाइट शोज और फायरवर्क्स भी होते हैं। मगर हैरत की बात ये नहीं है कि ये होटल कितना बड़ा है और इसमें क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। हैरत की बात तो ये है, इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट दाखिल नहीं हुआ। पिछले 30 सालों से ये होटल बिल्कुल अकेला और खाली खड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों इसमें आज तक एक भी गेस्ट दाखिल नहीं हुआ। चलें जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन, इस होटल को देखते ही इंसान सोचता है कि ये होटल अमेरिका, कनाडा या किसी अरब कंट्रीज में बना हुआ है, मगर आपको जानकर हैरत होगी कि ये 105 मंजिला बिल्डिंग यूगोंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो कि नॉर्थ कोरिया के कैपिटल पियोंगयांग में पिछले 30 सालों से बिल्कुल खाली खड़ी है। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसको 1948 से सिर्फ एक ही फैमिली चलाती आ रही है। किम फैमिली की 3 नस्लें पिछले 74 सालों से नॉर्थ कोरिया पर जबरदस्ती राज कर रही हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शंस तो होते हैं मगर कैंडिडेट सिर्फ एक ही खड़ा होता है, और वो कैंडिडेट नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर यानी किम फैमिली का मेंबर ही चूज करता है। नॉर्थ कोरिया के सख्त असूलों की वजह से यहाँ पर बहुत कम तादाद में टूरिस्ट आते हैं। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ इतनी सख्ती है और विजिटर्स भी बहुत कम आते हैं, तो नॉर्थ कोरिया को इतना बड़ा होटल बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। असल में ये बात है 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। इस जंग में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की साइड ले रहा था, जबकि इसका हमसाया मुल्क साउथ कोरिया अमेरिका की साइड ले रहा था। ये एक कोल्ड वार थी, इसी वजह से जंग में हथियारों का नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहरा करना था। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में थे। 1986 में साउथ कोरिया ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में ओलंपिक्स होस्ट 1988 करने की तैयारियां भी जोरों शोर से चल रही थी। दुनिया का उस वक्त का सबसे ऊंचा होटल और ओलंपिक्स 1988 की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोलबाला था, मगर नॉर्थ कोरिया को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने टसल में आकर अपने पास भी एक फेस्टिवल करवाने का फैसला किया, जो कि असल में ओलंपिक्स का कॉपीड वेरिएंट था। ये फेस्टिवल 1989 में करवाया जाना था और इसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए न सिर्फ पियोंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू स्टेडियम और 3,000 कमरों का होटल भी बनवाने का फैसला किया। ये होटल 150 स्टोरी ऊंचा होना था, जो अनकरीब साउथ कोरिया के बनाए गए स्टैमफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। और उस वक्त पूरी दुनिया में 21 ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनके फ्लोर 100 से भी ज्यादा थे और इनमें रियोंगयांग होटल का नाम सबसे ऊपर था। टसल में आकर नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े बड़े हवाई फायर तो कर दिए, मगर अब इतने बड़े होटल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में स्टील की जरूरत थी, जो कि नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद ना थी। और इन्होंने फैसला किया कि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जाएगी। क्योंकि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जानी थी, इसलिए इसे टिकोन शेप दी गई और हर साइड को 75 डिग्री झुका हुआ रखा। 1987 में इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो कर दी, मगर जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ तो 3,000 कमरों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कंप्लीट होने के करीब भी नहीं था। इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि टेक्निकल मसलों की वजह से कंस्ट्रक्शन आहिस्ता हो रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार नहीं मानी और होटल ओपनिंग की नई डेट अनाउंस कर दी। ये न्यू डेट नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर किम इल संग की बर्थडे के मौके पर 1992 में रखी गई। कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू कर दिया गया, मगर किस्मत किसी भी तरह नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे पा रही थी। नॉर्थ कोरिया जो के सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हो गई। अब ना ही इनके पास किसी किस्म की सपोर्ट बाकी बची थी और ना ही इतने पैसे थे कि इस बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन जारी रख सकें। नॉर्थ कोरिया ने होटल ओपनिंग का जो दूसरी बार भी वादा किया था, वो भी टूट गया
गया था। अब पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। अगले 16 सालों तक ये स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा रहा। कई सालों के बाद एक इजिप्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ डील की गई कि वो अपने पैसों से होटल को मुकम्मल भी करेंगे और चलाएंगे भी, और तीसरी बार फिर से इस होटल का काम शुरू कर दिया गया। जब होटल के इंटीरियर डेकोरेशन का काम शुरू करने की बारी आई तो एक मुसीबत फिर से गले आन पड़ी। 2011 में नए लीडर किम जोंग यन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल संभाल लिया था और इन्होंने आते ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी और एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया बुरी तरह से फेल हो चुका था। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल तो दूर की बात, अब इस होटल को एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है।